कर रही से जाती ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परमात्मा पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए, ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे माँ। ओके हो जाए। खुद को देखें। बेफिक्री का ताज पहने हुए, एक की लगन में मगन, मैं ज्योति बिंदु के बीच जगमगा रहा हूं। सामने बाबा, मुझे फिक्रों से फारिग करने वाला मेरा बाबा। मेरे बाबा अब हम सब मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति। प्यारे बच्चों ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। शांति। तो कल दादी जी के बारे में पढ़ा, सुना, हम्म, एंजॉय किया दादी की बातों, हलवा भी खाया। हलवा भी खाया है ना। दादी जी की इतनी विशेषताएं हैं। आपको मालूम है, एक बारी कोई वीआईपी को बुलाना था सेंटर पे। आपको मालूम है, पुराने समय में तो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुन के ही पता नहीं क्या सोचने लग जाते थे। बिल्कुल। दादी जी ने पूरी रात बैठकर योग किया है और सबने भी किया। बाबा ने आके क्या बोला कि एक इस आत्मा के कारण वो वीआईपी यहाँ पे आके खुद चल कर आए। तो दृढ़ता थी, लेट आए तो क्या बोला बाबा को कि मैं आगे कैसे फास्ट फॉरवर्ड कैसे हो जाऊं। बाबा ने बोला 12 बार मुरली पढ़ो। उन्होंने बोला मैं 24 बार पढ़ूं। मुरली की दीवानी, मुरली मतलब, और ज्ञानी आत्मा, क्लास 4 पढ़ी हुई, 3 ऐसे ही कुछ। और उनकी एक एक बात को हम सुनते हैं तो उसका मंथन करते हैं कि क्या बोला था दादी ने, माना हम रिसर्च कर रहे हैं उनकी बातों पर। तो जो दुनिया की पढ़ाई हद की और हमारी पढ़ाई बेहद, हमारा सब कुछ ही बेहद का। एक बारी बेहद में चले जाओ ना तो हद की बातों को से क्या हो जाता है, जो बाबा ने आज क्या बोला, नफरत नहीं वैराग आ जाता है। वैराग मतलब रियलाइज होता है कि वो बातें खोखली हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं। जो आज पांडवों की क्या बात बताई कि गल मरे, उसके अच्छा, पहले पहले तो इतना उन्होंने युद्ध किया और उसके बाद गल मरे, क्योंकि पहाड़ में जाकर गल, और कुत्ता भी नहीं गया साथ में, ये भी आता है ना। हाँ, निश्चय। पॉइंट ये है कि हमने इस शरीर के भान से जब जल मरे तो हम सुखदायी दुनिया में आएंगे। उन्होंने वही स्टोरी को खत्म कर दिया। जी। जो सुनने वाला है उसको प्रेरणा कैसे मिलेगी, मोटिवेशन क्या होगी ना। डर के मारे जो भी कुछ कर रहे थे, बेसमझी से कर रहे थे, उससे भी बाबा दे रहा था। तो जो वैराग ना, कुंजियां मिलती थी, उसको पढ़ लो तो पास तो ही जाते थे। बाबा ने तो कुंजी से भी सिंपल, वो क्या होते थे, मतलब इट वाज कंसिडर्ड कि जो थोड़े से बुद्धू स्टूडेंट होते हैं ना वो कुंजी से पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने नोट्स बनाते हैं। अच्छा, तुम की लेके पढ़ते हो। हैं, ई लेके पढ़ते हो। और उसके और भी कोई नाम होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। गाइड। गाइड, हाँ। तो वो, और इतनी सारी गाइड होती है, रामजी लाल पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ऐसे ऐसे नाम होते थे, है ना। नाम भी भूल गए अभी तो। अब तो नाम भूल गए। पॉइंट, और पर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते थे वो पता है क्या करते थे, वो की को लेकर पॉइंट्स निकाल के फिर अपनी पढ़ाई करके उस पॉइंट्स को अपने शब्द यस, अपने नोट्स बनाते थे दोनों अपने पढ़ा। नोट्स बनाते थे, पर की को देखते थे, क्योंकि की बनाने वाला जो है वो भी बहुत स्मार्ट है, उसने Yes. सिर्फ बनाया। तो बाबा भी हमको जो सारे पॉइंट्स देते हैं, फिर हम जब उसका मनन चिंतन करते हैं तो अपने नोट्स बना रहे हैं, हम यहाँ बुद्धि में डाल रहे हैं। और दादी ने तो बाबा के शब्दों को भी की बना दिया। दादी के को कुछ शब्द जो हैं वो बहुत ही गहरे हैं। एक शब्द तो मेरे को, ये एक सेंटेंस कल वो बारी बारी कह रहे थे कि सफेद कपड़े खिसा खाली, मैं जक्का माली वाली। खुशी जैसी खुराक नहीं। और इसी तीन sentence बोले योग के, सो डीप मीनिंग, बट यस। और 3 क्या सेंटेंस बोले दादी ने, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। यस, सारा ज्ञान समय है,
और इसको सिर्फ ये शब्दों के आंसर, आप क्वेश्चंस के आंसर अपने को योग लगे, सब कुछ मिल जाता है। और उनसे कोई भी पूछे ना, मैंने पूछा दादी मेरे लिए कुछ तो बताओ, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ये याद रखो बस, और कुछ करना ही नहीं आपको, आपको करना क्या है, बाकी तो बाबा ही करा रहे हैं। यही बात बाबा ने क्या बोली सार में आज, Even when she was in the wheelchair, she was, और गीत लगे होते थे, she was dancing even sitting on the wheelchair. बिल्कुल, और इतना ट्रैवल करते थे दादी, इतना And she used to love cooking also. हाँ, I remember that. She आज loved cooking. ज्यादा उनको ये था कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं तो आई हूँ फॉरेन कंट्री में, जो सेवा कर रहा है वो करे, मैं अपना जो सेवा कर सकती हूँ, स्थूल सेवा कर सकती हूँ वो करूंगी। शी वाज 60 प्लस व्हेन शी वेंट टू यूके। बाबा ने उनको क्यों भेजा? पावरफुल आत्मा है। सिस्टर डेनिस का एक एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाती हूँ। सिस्टर डेनिस यूके की है, तो वो कहती हैं कि मैं एक दिन बैठी हुई थी और मैं अपने सामने ऐसे देख रही हूँ जैसे वो जो होते हैं ना अमेरिकन इंडियन जो होते हैं, नेटिव्स होते हैं, उनके बाल बड़े बड़े, इस तरह का मैं एक किसी को देख रही हूँ मेरे सामने, वो मुझे बार बार पिक्चर नजर आ रही। तो ये चलते चलते इन्होंने एक, जहां पे ये पहले सेंटर खोला था ना, इट वाज जस्ट अ लिटिल रूम, और एक लकड़ी का फट्टा किसी ने घर से बाहर फेंका था, उसको उन्होंने बेड बना के वो उस पे दादी एंड दीदी दे दिए होते थे। उन्होंने 2 फट्टे लिए, उसके ऊपर ही सोते थे, वहीं कुकिंग, वहीं सब कुछ हो रहा है। ये सिस्टर डेनिस यहाँ पहुंच गई दादी के पास, वो दरवाजा देखा, उस पे लिखा हुआ था जो भी ब्रह्म कुमारी का जो भी लिखा हुआ था। ये अंदर पहुंच के दादी को देखा, जैसे दादी ने दृष्टि दी उनको, वो कहते हैं मैं बिल्कुल एक ट्रांस में चली गई, जैसे जो मैंने वो देखा था अमेरिकन इंडियन, अपने उनको विजन आया था, वो दादी का ही विजन था, उनके सामने आया, जैसे जोर से ठक करके उनको कुछ फील हुआ, एंड दादी न्यू इनको कोई एक्सपीरियंस हुआ है। फिर वो वापस कॉन्शियसनेस में आई, एंड दैट वाज हर ट्रांसफॉर्मेशन। दादी ने दृष्टि दी और उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड अब तो वो यूके की सारी सर्विसेज सिस्टर डेनिस के हाथ में है ना, बड़ी अच्छी जॉब, सारा कुछ, एवरीथिंग देयर। एंड उनको कहते हैं बचपन से ही कहते हैं मेरे को साड़ी पहनने का शौक था। शी इज एन इंग्लिश वुमन, उनका कोई बैकग्राउंड इंडिया से नहीं है, यहाँ की रहने वाली। दादी ने दृष्टि दी, एक्सपीरियंस हो गया। पॉइंट इज कि ये आत्माएं कुछ उल्टा सोचती ही नहीं है, व्यर्थ है ही नहीं, पर चिंतन है ही नहीं। जैसे मैं कल भी यहाँ शाम को मेडिटेशन थी, तो उसमें मैं बता रही थी, हम जब मधुबन में थे, वो दीदी जो मुरली सुना रही थी, उन्होंने बोला हमें कि हम कहीं जा रहे हैं ना, हम इधर देखते हैं, जिसको देखा हेलो हाय, इसको देखा, उसको ओम शांति, इसको सारों को देख रहे हैं। मम्मा चलती थी तो क्या करती थी, सीधा देख रही, इधर उधर उनको कुछ दिखता नहीं है। वो किसी को ना हाय ना हेलो, उनकी हाय हेलो एक बाबा से। वो कहते थे कि मैं तो बाबा के पास रहती हूँ, जरूरत हो तो मैं नीचे आती। जो आज का हमारा स्लोगन है, उसमें क्या है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज, यही तो है। कभी अंदर कभी बाहर। बाबा के पास बैठे रहो तो इधर उधर का कुछ नजर ही नहीं आएगा। जब हम इधर उधर देखते हैं तो व्यर्थ चलता है। जैसे हम मुरली भी सुन रहे हैं, तो आशा दीदी सुनाते हैं ना, आपने सुना जरूर होगा कि गुलजार दादी क्या कहते थे, इधर कोई बाहर देख रहा है, आपकी ड्यूटी लगी है सबको देखने की कि कौन किस टाइम आया, और खुद टाइम पे आ जाते हैं तो क्या सोचते हैं, ये लेट आया। खुद लेट आए तो हमारे 100 एक्सक्यूज हो जाते हैं, है ना। एक दिन हम जल्दी उठ गए, जब मधुबन गए हैं या यहीं पे भी गए हैं, हम जल्दी उठ गए, फिर जो लेट आ रहा है सबको देख रहे हैं, देखो ये भी लेट आया, देखो ये भी लेट आया, और खुद लेट हो जाते हैं तो हमारे बाबा कहते हैं बहाने तुम्हारे 1000।
सो ये जो बड़े हैं वो इस तरह के काम करते ही नहीं थे. दे आर ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट दे हैव टू डू. जो बाबा ने बोला झरमुई झगमुई की बात ना आज, ये हमको, हम चल रहे हैं इधर उधर देखते, फिर क्या है, गिरते भी हैं. अगर इधर उधर देखेंगे तो स्लिप होंगे ना. इसी पर एक ब्रह्मा बाबा की बात सुनाती हूँ. जब सब यज्ञ में थे, ये जो दादी हैं तो बच्चे बच्चे थे, 1936 की बात है ना. तो बाबा सबको वॉकिंग पे ले जाते थे, माउंटेन क्लाइंबिंग पे. कोई गिर जाता था ना तो बाबा कहते थे तुम्हारी टोली कैंसल. और तो दूसरे बोलेंगे भाई एक तो वो गिर गया, ऊपर से उसकी टोली क्यों कैंसिल कर दी. कहते हैं आप बाबा की याद में नहीं थे ना इसलिए गिरे, उनकी याद में होते तो हो ही नहीं सकता. इतना जबरदस्त अटेंशन खिंचवाना और ऐसी पालना, ये है ज्ञान युक्त पालना. आज की दुनिया में भी हम इस तरह की बातें थोड़ी सी करते हैं ना. आपने सुना होगा एक मैसेज आता है ना, मीन मदर्स आर गुड मदर्स. Yes. सिखाने के लिए तो एक माँ सोचती है. जैसे वो एक आपको कहानी ये सुनाई थी, एक माँ का एक स्टेप चाइल्ड और एक अपना बच्चा. तो स्टेप चाइल्ड को वो बहुत प्यार से लाड से बहुत पैम्पर कर रही है, अपने बच्चे को क्या करती है कि तुम हाँ एफर्ट करो, बाहर जाओ, हार्ड वर्क कराती है. तो लोगों ने तो ये सोचा ना ये क्या कर रही है, शी इज बीइंग मीन टू हर ओन चाइल्ड. पर वो कहती है वो सीखेगा, ये सीखेगा नहीं ना. इसको पैम्पर करूंगी तो ये परेशान होगा, बाद में खुद कुछ नहीं कर सकेगा. जस्ट अ लेसन फॉर अस कि बाबा, जब कई बार बाबा का धर्मराज का रूप होता है ना कि ऐसे करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा. तो ये सारी बातें दादियों ने बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर धारण की. और दादी जी की तो दृष्टि तो बहुत पावरफुल थी. आपको अपना बताया था मैंने, मैं स्पार्क की उसमें गई तो हमारे को ना वहां 3 टोलियां मिलती थी. ये बड़ा एक एक्साइटिंग होता था, आज 3 टोली मिलेगी. तो जब क्लास खत्म हुई, लाइन में खड़े हैं, दादी दे रहे थे, रमेश भाई दे रहे थे, फिर एक और दीदी दे रहे थे. तो रमेश भाई मुझे देना भूल गए. दादी ने रमेश भाई को टोका, दो. वो मतलब जहां फोकस करना है वहां उनका फुल फोकस है. उन्होंने उनको उन्होंने ये भी देख लिया, अपनी तो दे दी कि दूसरे ने नहीं दी उसको भी समझा दूं. ये दादी जान की. और ये हमारी रेनू बहन भी गए थे एक बार दादी जी को मिलने. रेनू बहन याद है ना, वो बादाम गिर गए, उन्होंने बोला उठाओ इसको नया दो. और ये मैं कब की बात कर रही हूँ, व्हेन आई, मेरे साथ जब हुआ शी वॉज 100 years old. 100 years old, 100 years old में हम अपने को ही संभालते रह जाते हैं. She was 100 and yeah, above I think 101 year. जब So आप she picked up and then she picked up and फिर उन्होंने मेरे हाथ में दिया. मतलब मैं देखती रह गई कि मैं उनसे इतनी छोटी, वो पूरा झुक गई कुर्सी से एकदम. उसने उनको वो उठा भी रहे, नीचे से उठाना बादाम को, गिरे को. माय गॉड, मतलब मुझे लगा कितनी शक्ति है इन लोगों में. वो फोकस है और कुछ. फोकस्ड. एक बार जर्नलिस्ट आया, उसने बोला दादी जी को आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आती है, आप हमारे को एक्सप्लेन करो, हम भी करें. तो दादी जी ने सिर्फ एक सेंटेंस में बोला, मैं अपनी एनर्जी को किसी भी वेस्ट में वेस्ट नहीं करती. वो जर्नलिस्ट सोचे पूरा लेक्चर मिलेगा, एक सेंटेंस ने सुना दिया और उन्होंने बोला ओके चले. विच इज अ फैक्ट. उनके पास टाइम वेस्ट करने को है नहीं, नाइट टाइम है उनके पास वेस्ट थॉट्स के लिए. बन गए. कितनी ब्यूटीफुल बात है ना. देखो सार में सारा कुछ कह दिया. और सारी दादियों की आप क्लास अगर देखो बहुत सिंपल होती है पर पावरफुल होती है. उसके बारे में सोचते रहते हैं क्या बोल क्या गए दादी, है ना.
तो ये बाबा ने हमें लकी क्यों बनाया, बत सुनाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। इस बाप को, ब्रह्मा बाबा को। जी। और शिव बाबा ने क्या बोला, मैं तो एक टाइम में अनेकों को दे सकता हूँ। जब अमृत वेले में लिखा हुआ, एक टाइम में अनेकों की हर चीज पूरी करता हूँ। और ब्रह्मा बाबा को तो इतना सारा कुछ करना है, वो फिर भी क्या है, योगी राज, योगियों के राजा। उनके जैसा योग किसी का है ही नहीं। तो हमें अब ये अटेंशन देना है, जो मुझे बार बार सारी क्लासेस से, दीदियों से, बड़ों से जो मिल रहा है कि टाइम बहुत कम है। कुछ जो चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना, जस्ट लीव इट। मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, जस्ट फॉरगेट इट। जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज एंड व्हाट इज नीडेड, जस्ट डू दैट, फिनिश एंड मूव ऑन। नो टाइम वेस्ट एट ऑल ऑन एनीथिंग नॉट नीडेड, नथिंग एक्स्ट्रा। है ना, हम कई बार बोलते हैं चलो घर को ऐसा भी सजा लें, चलो ये कर लें, चलो 2 मिनट ही तो बात करिए। जस्ट अवॉइड व्हाट इज नॉट नीडेड, नो टाइम वेस्ट। जैसे आशा दीदी कहते हैं ना, मैंने दादी को जाके बोला, दादी मैंने आज ये पूरा सीख लिया, ये हलवा कैसे बनता है। बड़े एक्साइटेडली बता रही। तो दादी जानकी ने बोला, टाइम वेस्ट, तुम्हारी ये सेवा है ही नहीं, तुम्हारी सेवा भाषण में। मतलब उन कैसे वो टाइम बचाते हैं ये सब। और आशा दीदी इज अ वेरी गुड कुक, उनको कुकिंग का शौक भी बहुत है, पर उनके भाषण भी बहुत पावरफुल है, तो उनको वहां सेवा में लगाया ना। जी, और क्या बोला बाबा ने। अच्छा, आज लक्ष्य नहीं सुनाया किसी ने, बताओ लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। देने वाले कब बनेंगे, जब अंदर से भरपूर होंगे। सेवाधारी बनना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान, ऊंच पद पाना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ मेन तो वही है। तो उसके लिए याद क्या रखना है, मैं कितनी भाग्यवान, कितनी लकी आत्मा हूं, मेरे को तो कुछ भी फिक्र नहीं, सारा कुछ फिक्र तो बाबा ने ले लिया। तो ये एक बात हुई। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं, उनकी क्या क्या निशानियां हैं। पहली है, वे सभी को बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे। और दूसरा, अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। तीसरा, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे, ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। ठीक है, यहां तक लेते हैं। तो एक बाप से हम बुद्धि योग जुड़ाने वाले कब बनेंगे, जब हम, जैसे दादी का एग्जाम्पल दिया, डेनिस सिस्टर को अनुभव हो गया। बाबा ने क्या बोला हुआ है, अंत समय में तुम्हारी अपनी स्थिति से तुम लोगों को अशरीरी बना दोगे। मैं अशरीरी स्थिति में हूं तो मैं दूसरे को बनाऊंगी ना, और अगर मैं अशरीरी स्थिति में हूं तो मैं दूसरे को क्या देखूंगी, अशरीरी। और जब मैं दूसरे को अशरीरी देखूंगी तो उसको अनुभव होगा, और जो उसका दुख है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि जब सारा दुख किस चीज से होता है, शरीर से जुड़ने से। शरीर से अलग हुए तो दुख है ही नहीं। Yes. कल आशा दीदी ने बताया, दादी कहा करते थे कि मेरे लिए फूलों पे पैसे नहीं खर्चने और इकट्ठ भी ज्यादा नहीं करना। एंड इट सो हैपेंड शी वेंट इन कोविड एंड सब कुछ नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं हो पाया। सो ट्रू, सो ट्रू। और उनकी अंदर से डिजायर थी। और उनका एक और था, सच्चे दिल पर साहब राजी ना, सच्चाई सफाई पर उनका बहुत अटेंशन था। Yes. वो कहते थे, हम कहते हैं ना, युक्ति के लिए हमने झूठ बोला, तो युक्ति डजंट मीन झूठ,
युक्ति मीन्स तुम सच को ऐसे प्रेजेंट करो कि दूसरे को दुख ना हो। उसको अच्छा लगे, एक्चुअली द अदर पर्सन शुड फाइंड समथिंग गुड इन दैट, कि वो उसके लिए अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अब कोई भक्ति करता है बहुत, है ना, अब चीना जी बहुत भक्ति करते हैं, ज्ञान में है, भक्ति करते हैं, पर हम उनको ये बोले जी आप ये सब छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएंगे ऐसे। भक्ति से जब तक वैराग मुझे नहीं आएगा, वैराग कब आएगा? जब मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए आ जाएगी कि अच्छा मुझे ये नहीं करना, है ना। किसी हद तक उन्होंने कर लिया, पूरी तरह नहीं कर पाए, बोल रहे थे नरातों में हमारा घर में बहुत होता है, तो बाकी सबके साथ चल रहे हैं ना, बाकी सबको तो नाराज नहीं कर रहे हैं। जो बाकी कर रहे हैं हम उनको ये नहीं बोलेंगे क्या है ये तुम ये कर रहे हो, तुम हवन कर रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो, तुम ये मत करो। हमने दूसरे को एडवाइस ऐसे नहीं करना है। एडवाइस इज माई स्थिति, मैं क्या कर रही हूं। कोई पूछे तो आपको बताओ हम ये करते हैं, बस। हम दूसरों को जैसे कल भी भक्ति की बात हो रही थी ना, आपको होमवर्क क्या था? चेक करो मैं कहीं भक्त तो नहीं हूं। कैसे कैसे हम भक्त होते हैं बताओ? कुछ मांगते हैं, रिचुअल करते हैं, और रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं। अमृत वेले बैठकर हम आरती रिपीट नहीं करते। अब बार मंत्रों को, मंत्र, वो तो मंत्रों को करते हैं, हम क्या बोलते हैं बाबा ये मंत्र को रिपीट करते हैं। हम क्या रिपीट करते हैं रेणु बहन? हम अपनी प्रॉब्लम को रिपीट करते हैं, बार बार वही बोलते हैं। ये भी रेपिटेशन है। वो भगवान है, उसको एक बार बोलने से सारा कुछ समझ आ जाता है ना। रेपिटेशन। शोर कैसे मचाते हैं? रोकर आज बाबा ने रोने के लिए मना किया। कैसे कीर्तन घरों में भी बहुत तेज तेज शोर मचाते हैं। और तो अब हम उसको ये ले रहे हैं रेणु बहन कि उन चीजों को अब हम कैसे करते हैं? हम जब रोते हैं मुझे कौन मिला है ये भूल जाते हैं। द्रौपदी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्या बाबा ने कहा ना रोना नहीं है। so many times I feel जिस दिन वो मुरली में ये बात आती है ना, उसी दिन कुछ ऐसा होता है। And then I think, नहीं बाबा ने बोला है आंसू ना टपकना नहीं चाहिए, so I'm doing this exercise कि टपकना नहीं चाहिए। नहीं, फिर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आएंगे ही नहीं। देखो एक बारी आप ये ठान लो कि बाबा ने क्या बोला है, ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, इसमें मुझे कल्याण नहीं दिखाई दे रहा पर ये है, मुझे नहीं समझ आ रहा पर ये है। हम अपने और फिर साथ में बाबा क्या बोलते हैं, तुम अगर ये पूरा विश्वास रखो कि ये कल्याणकारी है तो वो अकल्याण कब कल्याण में बदल जाएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। आपको स्टोरी सुनाई थी ना, एक भाई जो जा रहे थे यूएस से, उनको अवार्ड मिलने थे, एक्सीडेंट हुआ और तो बैठ गए, भगवान को कर्स करें, तुम्हारे शिव बाबा प्लीज दीदियों को बोला यू बस गो अवे फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी यू, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर बाबा, है ना। फिर पता चला एयरप्लेन वो वाला क्रैश हो गया, तो कहते बाबा इज ग्रेट। तो ये हमारी क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। ये त्रिकालदर्शी बनना मतलब रियलाइज करना तो भगवान जो मेरा पिता है वो बोल रहा है सब कुछ है ना कल्याणकारी। जैसे एक बच्चे को आप आईआईटी एग्जाम के लिए, एम्स के एग्जाम के लिए बैठा रहे हो, वो आके बोले बहुत डिफिकल्ट था मम्मी पेपर, हम क्या बोलेंगे आईआईटी का एग्जाम है, डिफिकल्ट तो होगा ही भाई, उसकी तैयारी करो, है ना। और तैयारी हमारी क्या है, क्या क्या तैयारी है हमारी? डिटैचमेंट। और उसके लिए क्या करना है? एवर रेडी, एवर रेडी, एवर रेडी। तो एवर रेडी का क्या मेथड क्या है? अशरीरी बनो। इसकी बात शरीर में आए, शरीर से बाहर, शरीर में आए, शरीर से बाहर। एक शरीर से अटैचमेंट और ये बाहर की दुनिया से अटैचमेंट। शरीर से अटैचमेंट में सारा कुछ आ जाता है, शरीर को सजाना, शरीर को खिलाना। पेट कह रहा है मत खाओ, मन कह रहा है खा लो, खाओ बहुत टेस्टी है। पेट कह रहा है बस योग नहीं लगेगा, हम कहते नहीं थोड़ा सा ही तो है,
और मन कह रहा है एक और खा लूं, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, इतना सा तो कर, मैं एक्सरसाइज और कर लूंगी, क्योंकि फिर क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर काम करता है। तो फिर शरीर जब इधर इस, जब पूरा का पूरी एनर्जी इस शरीर को संभालने में लगी है, तो वो ऊपर मेरी एनर्जी नहीं जाएगी। जरा सा भी ज्यादा खा लो, योग नहीं लगेगा। सचिन भाई तो एडवाइस करते हैं, पर हफ्ते में एक बारी लिक्विड डाइट पे रहो। मतलब पॉइंट इज हल्का, लाइट, बस खाना बंद नहीं करना है, लाइट खाना है, एक्स्ट्रा नहीं खाना है। एक्स्ट्रा भोजन का बाबा ने व्यर्थ के लिए भी एक्स्ट्रा भोजन बोला था ना उस दिन। अच्छा, जिसने भी आप सब में से मेरे ख्याल 2 ही लोगों ने किया वो, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। मेरे को ये इतना सुंदर Yes. टॉपिक लगा, मैं पहले लिखकर भेजने लगी, फिर मैंने कहा नहीं, क्लास में अच्छे से बात करेंगे। हाउ इज डिसिप्लिन फ्रीडम? अब बताओ, हमारा ज्ञान में डिसिप्लिन क्या है? बाबा के कदम पे कदम रखना, श्रीमत बाबा की श्रीमत पे चलना, श्रीमत खुद भी पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है, ये भी एक श्रीमत है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज संयम। अच्छा, आप पहले शुरू से करो। अमृत वेला से start अमृत वेले से पहले तो डिसिप्लिन शुरू होता है। उठना, अच्छा बताओ, अमृत वेला उठना एक डिसिप्लिन है। हाउ इज इट फ्रीडम? हम तो बंद गए, हमें तो सुबह उठना पड़ेगा। नहीं, फ्रीडम है, पूरे दिन में तुम हल्कापन महसूस करते हो। बाबा से तुमने बात की, बाबा को तुमने अपना सुनाया और अपने आप को बहुत लाइट फील करते हो पूरा दिन, तो फ्रीडम है। यू आर नॉट विद एनीबॉडी, किसी के बातों में, या तुम्हारे को लगता है कि अब हम ओके, बहुत शक्ति भी तो मिलती है ना, यू गेट पावर इन द मॉर्निंग, जो पूरा दिन चलती है वो पावर। आई थिंक तुम अपने मन के इसलिए नहीं, फ्रीडम इसलिए कि हमें कुछ प्लान नहीं करना, ऑलरेडी प्लान है, बाबा ने प्लान करा हुआ है। अब फीला करो, ये करो, वो करो, क्योंकि जब डिसिप्लिन में होते हो तो सारा कुछ ऑलरेडी प्लान है, दिमाग को Already. कुछ और सोचना ही फॉलो नहीं, बिल्कुल। इट्स ऑलरेडी जस्ट वंडरफुल। अकेले है, एकांत में है ना, किसी और से को कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वी आर टोटली फ्री। और मन के विकारों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं और शांत रहते हैं। विकारों से मुक्त। एकांत में वही। टीना जी ने क्या बोला? दिन कर लो। मैं ये कह रही हूँ कि जब थोड़े आपकी आवाज ब्रेक हो गई। फोकस भी होते हैं ना, एक के लिए फोकस है। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, वी आर फ्री फ्रॉम व्यर्थ। ठीक है ना, तो क्या क्या हुआ? सेव एनर्जी, विकारों से फ्री हो गए, विकारों से फ्री हो गए तो माना हो गए, है ना। फिर हम बातों से फ्री हो गए, ये सारी फ्रीडम ही है ना। जो चीज मुझे बांधती है उस सब से फ्री हो जाते हैं हम अमृत वेले। और जुड़ते किसके साथ हैं? जो मुझे मैक्सिमम हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, सब कुछ देता है। और फिर बॉडी से फ्री हो गए तो बॉडी, दुनिया की बातों से फ्री हो गए, उस लाइटनेस में उस एक के पास चले गए। तो ये हो गई अमृत वेले की फ्रीडम। Also, it is me time. Like हाँ, अपने लिए टाइम जो मिलता नहीं सारा टाइम, सारा दिन हम कुछ ना कुछ में लगे रहते हैं। चलिए, उसके बाद क्या हम करते हैं? मुरली सुनते हैं। तो मुरली कैसे फ्रीडम है? हमें ज्ञान से भरपूर करती है। ज्ञान से हमें पता चलता है कि ये तो होना है, और ये जो आया वो भी चला जाएगा, और ड्रामा जो है सबके फायदे के लिए है। फ्रॉम ऑल दुखों से थोड़ा सा, जैसे पहले हमें भक्ति में लगता था कि हमारे साथ ही क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। बेफिक्र, हाँ, दिल तक नशीन बन जाते हैं। माना मुरली से क्या है, वो फ्रीडम का रास्ता बताता है ना। freedom from questions and physical freedom कि everybody knows, nobody is going to say or ask anything 99% of the times. फ्रीडम इसलिए 1 घंटा हमें कोई भी कुछ नहीं कहता, एंड वी आर ऑन आवर ओन, वी आर लर्निंग वॉट एवर वी वॉन्ट। ओके, बिल्कुल। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है?
वो उस 1 घंटे में वी आर फ्री फ्रॉम बाकी सब जो भी शोज दिन के करने हैं, हमने उनसे और देखिए मुरली सुन सुन के डिटैचमेंट की फील आती है, और वो उससे फ्रीडम, डिटैचमेंट इज फ्रीडम। डिटैचमेंट इज फ्रीडम। उस टाइम किसी रास्ता मिलता और, है ना। हाँ, हाँ जी, मुरली के टाइम और कहीं ध्यान जाता ही नहीं। जाता नहीं है ना, हमारे को रास्ता मिल जाता है, फ्रीडम का ही रास्ता तो मिलता है, एक एक प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाता है। तो वही तो जो आत्मा चाहती है वो मिलता है। मुरली में हर एक को अपनी प्रॉब्लम का आंसर मिल रहा है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान कैसी मुरली चलाएगा जिसमें जिससे सारे बच्चे खुश हो जाए, है ना। फिर हम आ जाते हैं इस क्लास पर। ये क्लास भी हम क्यों करते हैं? जो बाबा ने इतना कुछ बताया हम समझ तो लें, करना क्या है? मनन चिंतन करने के लिए, ताकि और डीप बैठ जाए हमारे में। फिर दिन में और क्या क्या करना होता है हमको? ट्रैफिक कंट्रोल। कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ट्रैफिक कंट्रोल भी फ्रीडम हुआ। जी, ऐसे अगर हम देखें, आप अपना चिंतन करना, अपने लिए लिखना कि कैसे मुझे फ्रीडम मिली, और सारी बेचैनी से, सारी नेगेटिव बातों से, कोई कुछ हो भी रहा है उल्टा सीधा, उसमें भी मैं अपने आप को डिटैच कर पा रही हूँ इन विद ऑल द डिसिप्लिन दैट आई फॉलो। जब हम ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते हैं तो जो कुछ भी हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, एंड आई जस्ट फ्री माई सेल्फ ना, वो भी तो फ्रीडम ही है। ऑन द अदर साइड ऑफ इट, अगर हम इनडिसिप्लिन को देखें, व्हाट इनडिसिप्लिन जो भी है वो विनाश का कारण है। इनडिसिप्लिन टॉक, इनडिसिप्लिन थॉट्स, इनडिसिप्लिन एक्शंस, वो सब विनाश का कारण है। और आगे जो, और हमें नीचे गिराते हैं। और आगे अगर हम देखें, जो हमारे प्रकृति के 5 तत्व हैं वो भी अगर डिसिप्लिन में नहीं होते, लाइक टू मच ऑफ रेन, और अगर वो नदियों में नहीं बह रहे, वो फ्लड्स करते हैं। और एक अगर अग्नि भी कंट्रोल में नहीं है, वो सारा विनाश कर देती है। तो एवरीथिंग, अगर कुछ भी हम देखें डिसिप्लिन में है तो सब हमें पॉजिटिव देता है। अगर इनडिसिप्लिन है, इट इज ऑल डिस्ट्रक्शन एंड नेगेटिव। बिल्कुल ठीक। कि वो जिसको बाबा क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ फ्लावर्स और कांटों का जंगल। कांटों का जंगल। इनडिसिप्लिन इज कांटों का जंगल, और डिसिप्लिन इज गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तो सुंदर क्या है, सुख किस में है? तो जहां सुख है वही फ्रीडम है। यस, एक्चुअली अगर आप देखें, एक हाथ किसी की चीख को टच करता है एक प्यार से और एक थप्पड़ से, सो दैट इज डिसिप्लिन एंड इनडिसिप्लिन। तो हमारा तो डिसिप्लिन, खाने के लिए भी अगर हम डिसिप्लिन में चलते हैं तो हमारी माइंड ठीक रहता है, और इनडिसिप्लिन में चलते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। यस, देखो हमारे को बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल तो दिया है, हमारे को खाने का, जैसे आप बोल रहे डिसिप्लिन, और मन का भी तो डिसिप्लिन बताया, वेस्ट थॉट्स में नहीं जाना है। यस, तभी तो हाथ का प्यार है दोनों का। वो जैसे वो क्या है, भूल भुलैया होता है ना, हाँ, में जाते हैं तो यू लूज योर वे, वही तो वेस्ट थॉट्स। एक्चुअली परसों ही इस पे मेरा चलता रहा काफी देर तक, चलता रहा, बस वो लिखने की थोड़ी बात आती। नहीं, वो तो आप अभी नहीं कर पाएंगे, प्लीज डोंट ट्राई ऑल्सो, इफ यू वांट यू कैन रिकॉर्ड इट, है ना। फ्रीडम मिलती है तो हम अपने कर्म इंद्रियों पर भी राज करते हैं। वी कैन कंट्रोल देम, दे डोंट कंट्रोल अस। दे डोंट कंट्रोल अस। तो राजा जो है, जो राजा होगा दुनिया में सतयुग में, वो भी तो पूरे डिसिप्लिन में चलेगा। तो इसको एक तरह से फॉर्मेट करके आप अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। दीदी ने कितना सुंदर सुनाया था उस दिन। तो आज का गीत क्या है, ले लो दुआएं माँ बाप के, सर से उतरेगी पगड़ी पाप की। तो बाबा ने हमारे को इसमें किसके साथ, हद और बेहद की कंपैरिजन बताई। वो हद के माँ बाप के लिए बोलते हैं, और हमारे को बाबा जो बेहद का बाप है वो बोलते हैं। तो हमारे को हमारे बाप की दुआएं कब मिलेंगी? वो तो ब्लेसिंग ही देता है, पर हम रिसीव कब करेंगे?
जब हम उसको हम उसको अपने याद आप करेंगे, याद उनको रखें। टेक करेंगे, जब याद उसको उस रखेंगे। पे निश्चय होगा, उसको याद हाँ, करेंगे, उनको याद। तब होगा। जब निश्चय नहीं होगा तो वो फिर कोई मिलने का मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें भी क्या बात आ जाती है, जब हम उसकी डिसिप्लिन पर, मतलब उसके हर श्रीमत को फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, यस। है ना। जैसे कहते हैं ना, कनेक्शन नहीं बन रहा, हमारा इंटरनेट का कनेक्शन पुअर है। पुअर कनेक्शन मीन्स समवेयर आई एम इन डिसिप्लिन। वो बुला रहा है, मैं उधर बैठी हूँ, मेरे ध्यान ही नहीं जा रहा उसकी तरफ, हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहे। डिस्ट्रैक्ट होंगे तो कैसे होगा। तो बाबा ने बोला, वो वहां पे भी टीचर होता है, गुरु होता है, माता पिता होते हैं। मैं बेहद का माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। तो बेहद का मतलब क्या है, ऑल इंक्लूसिव। सबके लिए सेम। ऑल सबके लिए। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, मेरी दृष्टि वृत्ति किसी के लिए कभी नहीं बदले। बदले तो उसकी अच्छाई देखने के लिए। क्योंकि बेहद का मतलब ये भी होगा ना, अनलिमिटेड, जिसका कोई खत्म नहीं है, उसका चलता ही जा रहा है। वो भी है, राइट। और रूपा, यू वर सेइंग समथिंग। या जब वेस्ट थॉट्स आए, कई बार घेर लेते हैं वेस्ट थॉट्स हमको। कोई सिचुएशन आ जाती है, फैमिली सिचुएशन हो या कोई भी सोशल सिचुएशन हो, या किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें इतने ज्यादा वेस्ट थॉट्स आने लगते हैं और कई दिन बीत जाते हैं, उसी उसी में फंसे रहते हैं हम। तो उससे निकलने का क्या है फास्टेस्ट वे? See, fastest way is you listen to the Murli, you have your points, try and revise the Murli and see Murli में आज बाबा ने इस चीज से को क्रॉस करने के लिए मुझे क्या बोले। See, I'll tell you, अभी just few days back only, I had to take my daughter for a FNAC. It's a test done in throat में उसके एक cyst है, वो बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, आई कैन विजिबली सी। सो FNAC मीन्स यू नो व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट आजकल। आई नो राइट। तो अंदर बहुत कुछ चला। तो आई सेड, आप ही बोलते हो ना बाबा बेफिक्र बादशाह हो, आप जाओ, आप डॉक्टर के हाथ पकड़ो और आप कराओ जो कराना है। आई एम सिटिंग आउटसाइड एंड आई एम टेलिंग बाबा यू डू, आई एम नॉट थिंकिंग, आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग दैट। जो भी 20 minutes, half an hour जो भी लगा, she comes out and I see that thing, I can't see it. I said, ये कहाँ चला गया? She says, उसने एस्पिरेशन करी, उसमें से सारा पानी निकाल दिया। It has become such a small size that it's not even visible. भगवान है ना वो। क्या याद रहा मुझे, एक ही बात याद रही, आप बोलते हो सब कुछ कल्याणकारी, आप जानो, आप कराओ। निमित्त मतलब हम तो इंस्ट्रूमेंट है, आप करा रहे हो। डॉक्टर के हाथ भी आपने पकड़े, उसके सिर पे भी, बच्चे के सिर पे भी आपने हाथ रखा। पॉइंट इज, अभी उसका टेस्ट का रिपोर्ट तो नहीं आया, ऑल्दो ही सेड एवरीथिंग लुक्स बेनाइन एंड एवरीथिंग। पॉइंट इज, जो जिस चीज की इतनी चिंता हो रही थी, उसने चिंता को तो हर लिया, है ना। क्योंकि छोड़ा। याद ये मुरली का पॉइंट रहा कि ही सेड एवरीथिंग इज कल्याणकारी। मैंने बोला अब आप जानो। मैं एक और स्टोरी सुनाती हूँ, एक और सिस्टर की। शी हैज ग्लाउकोमा। मैं उसकी बात कई बार यहाँ करती हूँ, पूनम बहन है। So she has a lot of issues, health issues and all that. तो हमको उस पार्क की, हमारी भट्टी होती है ना, we all want to go there. I mean, it is very, for all of us, it's very enlightening and we all want to go. वो उसकी 2 बार मिस हो गई। तो उसने अपनी दीदी को फिर से फोन करके बोला, दीदी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ नहीं पा रही हूँ। एंड साथ में पता है क्या कहती है? कहती है, मैंने बाबा को बोला इस बारी मैं आपकी ये बात नहीं सुनने वाली, ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे भेज दो। I don't know, you have to send me somehow. And she reached. This is also दृढ़ता। सब मुझे तो करना है, मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगी।
शी एक्चुअली डज दिस। तो हम सब उनको बोलते हैं कि आपको ही एक बाबा से लड़ना आता है। सबका अपना तरीका है। पॉइंट इज द क्लोजनेस, द रिलेशनशिप, है ना। और एक और आपको मैंने सुनाया था ना, मेरी एक स्टूडेंट, वो एनजीओ की स्टूडेंट है ना, her fiance used to get physically violent with her, beat her up also, थप्पड़ मार दिया ये वो। She was going to meet him and she called me and she said मैं उसको मिलने गई, आज मेरा बहुत अच्छा रहा, मैंने शिव बाबा को बुलाया, उनसे बात करी और it was a very beautiful meeting। तो मैंने बोला आपने शिव बाबा से क्या बोला? So she told me मैं आपको क्यों बताऊं, it's between me and Baba। You see the love, the faith। कोई करता है करे, कोई बदतमीजी करता है करे। जैसे एक लंच पे हमने जाना था, सबको फोन आया, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, मुझे फोन ही नहीं आया। और मैं सोच रही हूँ, मैं तो वैसे भी सोचती हूँ ना, पार्टियों में जाऊंगी तो मैं करूंगी क्या, है ना। मतलब सबको फोन आए, मैसेज तो आया था ग्रुप में। I reached there, everybody received me with a lot of love. And I also thought कि खाना नहीं है मुझे, everybody knows what path I am on, उनको समझ आ गया इससे बात करना बेकार। I told myself that and I made myself comfortable। नहीं तो इन्हीं बातों के ऊपर व्यर्थ तो बहुत चलता है ना। ऐसे अपने आप को, ये ज्ञान से ही हम अपने आप को ठीक करते हैं। ठीक है ना। आज की मुरली से जो भी पॉइंट आप लोगे ना, उसको यूज करो, तो वो जब पॉइंट मेरी शक्ति बन जाता है ना। जो बाबा कहते हैं 3 चीजें हैं, एक है वर्णन करना जो हम अभी कर रहे हैं, एक है मनन करना, फिर मगन होना। मनन करना मतलब अब हम एक तरह से मनन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं पॉइंट्स को, पर अंडरस्टैंड करके उनको यूज करना, वो है मनन करना, वो है शक्ति। और मैंने एक पॉइंट को अपनी शक्ति बना लिया, फिर दूसरे पॉइंट को करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। कोई भी एक पॉइंट लेना, कोई भी एक लेना। बाबा ने उस दिन बात तो मेरी एकदम फटाफट सॉर्ट आउट कर दी। I was sorted in few minutes. I said, Baba, you have to handle this situation. I can't do it. It's out of my hands. Within minutes, my situation was sorted. But the waste thoughts, when I saw that there was injustice being done to somebody, I could not handle it. But on the other hand, I couldn't even say anything. So that is what really bothered me a lot. And why could I not speak? And then those waste thoughts just continued, carried on and on and on for a couple days. तो अब इस सिचुएशन में जो आप बता रहे हो, इनजस्टिस किसी के साथ हो रहा है, इट इज गिविंग यू सो मच पेन। आप बाबा से लाइट लेकर उस सिचुएशन को लाइट दो, वो हमको करना है। एवरी टाइम यू सी एनीथिंग विच इज नॉट ओके, हमको ये करना है। दूसरा, उनका आपस का कामिक अकाउंट है जो सेटल हो रहा है, मेरे सोचने से सेटल नहीं होगा, मेरे लाइट पहुंचाने से दोनों पार्टी ठीक हो जाएंगी। जिसकी गलती है उसको समझ आ जाएगा, जिसकी गलती नहीं है उसको शक्ति मिल जाएगी सहने की। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अपने आप को बोलो, टेल एंड सेल्फ पॉजिटिव टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ टॉक तो 24 घंटे हम करते हैं, बट पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, ज्ञान युक्त सेल्फ टॉक होनी चाहिए, वही हमारे को पार लगाएगी। फिर वही बात जो आपको थोड़े दिन पहले बहुत तंग कर रही थी, अब थोड़े दिन बाद आपको लगेगा मैं क्यों फालतू में इतना परेशान हो रही थी, आज मेरे साथ ये सिचुएशन हो तो मैं उसको हैंडल कर। और जब आप ये सोचो कि आपके सामने फिर से आएगी, फिर आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे, देन यू विल नो, यस नाउ आई नो हाउ टू डील विद इट। तो वो सिचुएशन आनी बंद होगी। जब तक मैं उसको लर्न नहीं कर लूंगी, वो लेसन आता रहेगा। एक्चुअली अगर हम खुद ही हलचल में आ जाएंगे तो सबसे बड़ा इनजस्टिस तो हम अपने साथ कर रहे हैं। राइट, पर वही है ना, जब तक हम उसको यूज नहीं करते वो मेरी शक्ति नहीं बनती है। जैसे एक लड़की ट्रेन से गिर गई, हम ट्रेन में बैठे हैं,
एंड आई एम सेइंग वो नीचे गिर गई, तो इसको बच्चे को कौन देखेगा, ऑल दैट स्टार्टेड ऑफ इनसाइड मी। तो मेरे साथ जो दीदी बैठी थी उसने बोला इसको लाइट भेजो, बाबा को बोलो जाके मदद करो, उसको कोई ना कोई आके उठा लेगा। दैट फेथ will help her also and help me not create waste। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान शक्ति तब है जब वो प्रैक्टिकल है, नहीं तो वो भाषण तक रह जाता है। जो भी दीदियों को हम सुनते हैं हमें पावरफुल लगती हैं, वो सारी चीजें उन्होंने की हुई हैं, इसलिए हमें वो पावरफुल लगते हैं। नहीं तो वही बात एक जना बोलता है, वही दूसरा बोलता है, एक की पावरफुल लगती है, दूसरे की इतनी नहीं लगती। हम सब क्यों शिवानी बहन को सुनते हैं, उनकी धारणाएं पक्की हैं, वो टस से मस नहीं होती, कुछ भी हो जाए वो अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ती हैं कभी भी। एक बार उनको समझ आ गई वो करेंगे। तो आप देखो जब वो वहां पे देखो ओआरसी में जाते हैं, इतने सारे लोगों को लेक्चर देते हैं, बड़े उनको बुलाते हैं, इतना मान उनको देते हैं, पर उनको देखो वो कितने कितने हम्बल है। हर चीज वो बोलते हैं क्या मैंने दीदी से इतना सीखा। अभी हुआ था ना मेरे ख्याल वो कौन सा प्रोग्राम था, शिव जयंती पे शायद वो गए थे, तो सबका हम सबका बर्थडे है ना, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे सारी बड़ों का, दीदियों का, गीता दीदी, आशा दीदी, सबका नाम ले रहे थे, इन्होंने मुझे कितना सिखाया। ऐसे नहीं मैं तो अब ग्रेट हो गई, मेरे को सब सुनते हैं। नेवर नेवर, उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, तो सब सुनते हैं। निमित भाव ना, वो कभी कहती ही नहीं, अपने पे नहीं वो डालती ना कि मेरे को ये सब आता है। हाँ मैं कभी नहीं, हमेशा कहती है मुझे क्या आता था, मुझे तो कुछ नहीं आता था, बाबा ने आके सिखाना शुरू किया। मैं मतलब बोलती जो भी है वो उनके एक्शंस में भी दिखता है, इसलिए वो पावरफुल। सो और उसको इसीलिए वो इतना सिंपल करके हमारे को सुना देती। सो ऐसे हमें एक दूसरे की जो विशेषता है उसको देखकर उसे सीखना है। सीखना है। ठीक है ना। तो अभी आज टाइम काफी हो गया है, तो आज मेरा था कि अशरीरीपन की एक्सरसाइज करना, कि भोजन से मुक्त होना, मतलब हमारे को डिटैच होकर हमारे को बाबा के पास जाना है, फिर बाबा के साथ एंजॉय करना है। ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, साइलेंस मीन्स देही अभिमानी, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, इस फीलिंग में आना। फिर मैं आत्मिक स्वरूप में आऊंगी। आत्मिक स्वरूप में आने का मतलब क्या है, सारे गुण मुझसे इमर्ज हो रहे हैं, मैं गुणों का स्वरूप बनूंगी, शरीर से बाहर, शरीर के अंदर, शरीर से बाहर, शरीर के अंदर। ठीक है, ये 2-3 बार करेंगे, अपने को अपने अलग अलग शरीरों में देखेंगे, वो भी हमारे को डिटैचमेंट की फीलिंग लाएगा, और फिर बाबा के साथ जाएंगे और बाबा के साथ एंजॉय करेंगे और विश्व कल्याणकारी बनकर सेवा करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, धीरेन भाई आए हुए हैं, ओआरसी में हैं, तो आप सबसे मिलना चाहते हैं। इफ ही इज फ्री ऑन मंडे, आप सब अपने मेंटली प्रोग्राम बना लो, मंडे मॉर्निंग विल मीट अप। ठीक है धीरेन भाई, आर यू देयर? ठीक है, आपको मैसेज दे दिया उनका, फिर देखेंगे। रेनू बहन आप देख लेना इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, है ना। दीदी मंडे को, मंडे से टिल फ्राइडे नहीं, आई हैव सम मेडिकल, मुझे जाना है, तो आई वोंट बी एबल टू कम ओके, नो प्रॉब्लम, मेडिकली या कि वो अपॉइंटेड। दैट यू हैव टू गो। ठीक, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लेंगे। देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा, अपने एक कान से दूसरे कान तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ब्रेन के सेंटर से इस लाइन को क्रॉस करेंगे।
जहां पर ये दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं वहां पर एक शाइनिंग स्टार देख लें। एक बिंदु चमक रहा है। ये मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा अपने गुणों और शक्तियों से मैं जगमगा रही हूँ। एक गुण, एक एक शक्ति को खुद से इमर्ज होता हुआ देखें। गुणों का, शक्तियों का मैं पुंज हूं। इस शरीर की मालिक राजा हूं। अपनी आंखों से सामने देख रही हूं। ये आंखें जैसे विंडोज हैं जिनके थ्रू मैं सामने के सीन को अनुभव करती। कानों से सभी साउंड्स को सुन रही हूं। इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से मैं सारी साउंड्स को एंजॉय कर रही हूं। जिस सीट पर बैठे हैं उसको फील करेंगे। फील मैं आत्मा करती हूं ये शरीर के द्वारा। एक कमरे में पंखे की हवा को फील कर रही अपने शरीर के द्वारा। सब कुछ, सब अनुभव, सब एक्सपीरियंस मैं बिंदु सितारा कर रही हूँ। कि पैरों से सिर तक मैं सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूँ। पैरों से अंकल से ऊपर, calves, लोअर लेग्स, नीज से भी ऊपर, थाई से भी ऊपर, कमर, कमर से भी ऊपर खींचे इस एनर्जी को। चेस्ट से ऊपर, गर्दन तक। अभी हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर से, गर्दन से ऊपर आते हुए पूरे चेहरे से, सभी कर्मेंद्रियों से
सारी एनर्जी को फोकस करेंगे इस बिंदु में, जगमगाता सितारा। शरीर से बिल्कुल अलग हो। अभी शरीर से निकलेंगे बाहर, अपने सामने 4-5 फुट की दूरी पर पहुंच जाए। मैं बिंदु आत्मा इस शरीर के 4-5 फुट की दूरी पर, मैं सामने अपने शरीर को देख रही, कैसे जगमगा रहा। मैं सितारा जगमगा रहा हूं और मेरा शरीर बिल्कुल शांत, स्टिल। Just watch yourself separate from the body. वापस शरीर में आ जाएं। अब अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर मैं बिंदु ऊपर नीचे अपने शरीर को देख रही, बिल्कुल स्टिल। वापस आ जाएं, फिर से माथे के बीच मैं सितारा। मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम धाम से शिव बाबा मुझे ये एक्सरसाइज करता हुआ देख रहे, और उनकी किरणें एक पावरफुल बीम, गोल्डन बीम ऑफ लाइट मुझ आत्मा में आ गई। मैं और मेरे बाबा कनेक्ट हो गए। जैसे बाबा मुझे अपनी ओर खींच रहे। और मैं इस बीम ऑफ लाइट के बीच से ऊपर पहुंच जाती हूँ, परम धाम, गोल्डन रेड लाइट का घर और अपना पिता। बैठ जाएं अपने बाबा के पास, उनके साथ को एंजॉय करें। चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर, हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर।
उनसे मिलन मनाए, अकेला उनसे बातें करता, होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। यहाँ से आ जाए वापस अपने शरीर। मैं ज्योति बिंदु सितारा अपने सामने देखेंगे अपने सत्यों का सबसे पहला शरीर, कंचन काया, सत्यों की आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ शरीर, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। अब फीलिंग में आए ये सत्यों की शरीर, सत्यों की मन, सत्यों की बुद्धि, सत्यों की संस्कार। चेक करें अपनी दृष्टि को, वृत्ति को। बेहद के पिता ने ऐसा बनाया। इतना सुखदायी शरीर, सुखदायी मेरी वृत्ति, सुखदायी। जो संगम युग पर एफर्ट की उसकी प्रारब्ध। अब अपने द्वापर के सबसे पहले शरीर को इमर्ज करें, या केवल 8 कला अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। मेरी दृष्टि कैसी, मेरी वृत्ति कैसी, चेक करेंगे। सतयुगी संस्कार से राजसिक संस्कार बन गए। अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में आ गए। अब आ जाए कलयुग में। अपने कलयुगी अंत के शरीर को देखें। प्रेजेंट शरीर मेरा संगम युगी शरीर है। कलयुगी शरीर अर्थात ज्ञान से में आने से पहले वाला शरीर, उसमें अपने आप को देखें। मैं बात कैसे थॉट्स थे, कैसे बुद्धि थी, कैसे संस्कार थे। अपने आप को देखें। किन किन बातों में सुखों को ढूंढते थे। अब आ जाएं, अपने प्रेजेंट शरीर में प्रवेश करें वापस। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा, बाबा का बच्चा, ईश्वरीय संतान हूं।
भगवान ने मुझे अपना बनाया, रास्ता दिखाया। बाबा निरंतर मेरे साथ है, मेरे सिर पर छत्र छाया है, ऐसा फील करें। और अब अपनी दृष्टि वृत्ति को चेक करें। मेरे मन में कौन से संकल्प हैं? बेहद के विशाल बुद्धि, मेरी बुद्धि में सारा विवेक, सारी विस्डम बाबा ने दी। बुद्धि बिल्कुल क्लीन क्लियर, सारी समझ है, सभी निर्णय डिसीजंस परफेक्ट बनने शुरू हो गए। आत्मा को सुकून मिला। मेरे संस्कार मेरे बाबा की तरह सुंदर श्रेष्ठ संस्कार। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा, अपने पिता की तरह विश्व कल्याणकारी। बाबा सिर पे छत्र छाया है। और अब फील करें, मेरी भ्रिकुटी से, मेरी आंखों से, हाथों से पावरफुल किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल। हर आत्मा को सुख दे रही हूं। हर दुखदाई सिचुएशन को सुखदाई बना रही हूं। संकल्प करें, हर आत्मा को बाबा मिल रहा है। हर आत्मा को बाबा की पहचान मिल रही है और हर आत्मा सुखी। 2 मिनट हम ये दृष्टि देते हुए संकल्प करेंगे, राम राज की स्थापना हो गई। शांत। आज ओके, आई हैव टू अनम्यूट एवरीबॉडी। आज का मनन चिंतन क्या लेंगे? आपने आज अमृत वेले के लिए बोला है, वही लो। अमृत वेले के लिए? अच्छा, आप अच्छा, आप सजेस्ट करो पहले, फिर मैं बताती हूँ। एक आपने बोला ना, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, फिर से लिखो। अच्छा चलो, फिर तो वही हो गया। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? उसी को लो, मेरा डिसिप्लिन कब बिगड़ता है। ठीक है, क्योंकि फिर चेकिंग भी हो जाएगी ना, और दोनों टैंडम में चलेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।